वेलकम टू माय बीएसबी क्लासेस। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है पिछले दिनों में। आज फिर हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पहला वीडियो देखे हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत सारी समस्या आ सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़ेंगे इसको। किसी राशि का साधारण ब्याज जो है उसके मूलधन का कितना है, 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के क्या हो, बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या होगी। जो जो प्रश्न में बोला है पहले उसको लिखते जाओ, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। देखिए जो साधारण ब्याज जो है ना, बोला है मूलधन का कितना है, 9/35 है ना, तो S1/P बराबर 9/35 है यहाँ पे, तो 9/35 लिख सकते हैं। अब देखिए मूलधन 35 हो गया, ब्याज 9 हो गया, ठीक है, हमें ब्याज और मूलधन मिल गया। आगे देखिए ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना जो है समय का संख्यात्मक मान के बराबर है। जो हमारा टी है ना वो आर का 5/7 है। देखिए एक मिनट पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। इसी टी का मान जो है ना यहाँ पे दर्शाया है, बोला है ना यह आर का ब्याज की दर का कितना है, 5/7 है। बस यही समझना था आपको। अब बटा 100 है तो 100 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ मान आया है, जैसे ब्याज का मान आपका आया है 9 तो 9 रख दीजिए। S1 क्या है, 9 है तो 9 रख दीजिए, बराबर मूलधन आया आपका 35 तो 35 रख दो यहाँ पे, गुणे आर कुछ है ही नहीं तो आर आर लिख दो यहाँ पे। अब 5/7 बटा क्या है 100। अब कटा दीजिए आप, 5 से कटा दीजिए 20 बार में, ठीक है, 7 से कटा दीजिए 7×5 = 35, फिर 5×4 = 20। अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4×9 = 36 हो गया ना। और यहाँ पे आर आर बच रहे हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में आए तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो वर्गमूल निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पे। तो आपका रेट कितना आ गया, 6%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है। देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर और समय का संख्यात्मक मान का अनुपात दिया गया है 5:2, ठीक है। और व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% जो हिस्सा है ना ब्याज के रूप में क्या होता है उसे मिलता है, प्राप्त होता है। तो समान ब्याज की दर से, यानी ब्याज हमें निकालना है, ठीक है, समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपये पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा, और ब्याज भी हमें पता करना है। देखिए बड़ा प्रश्न देख के घबराना नहीं है, जो जो बोला है वो आप लिखते जाओ। यहाँ पे अनुपात किसका दिया है, वार्षिक दर का और टाइम का दिया है ना, तो लिख दीजिए आप 5 है और 2 है, यही ना। और ये 5 और 2 जो है ना एक्चुअल वैल्यू नहीं है कि रेट आपका 5 ही और टाइम 2 ही साल है, बस अनुपात दिया है। यह 5 के गुणनफल के रूप में, यहाँ पे कोई एक संख्या हो सकती है, एक्स यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक्स की जगह पे कुछ भी संख्या हो सकती है, तो हम 5x और 2x लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे बोला है और व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में मिलता है। 22.5% हिस्सा क्या मिलता है, ब्याज के रूप में। कहने का मतलब 22.5 को हम 9/40 लिख सकते हैं ना। देखिए 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में, इसका मतलब यही हुआ कि अगर 40 आपका मूलधन है तो 9 क्या है आपका ब्याज है, ठीक है। पहला वीडियो में मैंने सब बता दिया है कि अगर हम इस रेट का भिन्न के रूप में लिखते तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो क्या मिला है, 40 मूलधन मिल गया, 9 ब्याज मिल गया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यह 22% 9/40 कैसे आया, तो प्रतिशत में मैंने बताया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। वैसे हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। देखिए 22.5% है ना, इसको आप 20% प्लस 2.5% लिख सकते हैं ना, 2.5%। 20% को 1/5 और प्लस 2.5%, 5% बराबर 1/20 होता है ना, तो 2.5% बराबर 1/40 हो जाएगा। अब इसी भिन्न को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9/40 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अब इरेज कर ले रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा क्या होगा बस नाम रख देना है सूत्र पे। अब देखिए रेट, टाइम, ब्याज, मूलधन सब दे ही गया ना, तो इस सूत्र पे रख दीजिए।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100 होता है ना। अब देखिए ब्याज क्या है आपका 9 आया, तो 9 रख दीजिए आप। 9 बराबर मूलधन 40 है तो 40 रख दीजिए। R 5x है गुणे टाइम 2x बटा 100। अब इसको कटा दीजिए, 5 से कटाइए, 5 20 से 100, 20 से कटा दीजिए, 20 दूनी का 40, ठीक है। 2 दूनी का 4, इधर 4 है ना, उधर 9 है, तो यहाँ पे 2x बचे हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9/4 हो जाएगा ना। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 3/2 हो गया। तो देखिए अब नीचे बोला है समान ब्याज की दर से, यानी दर हमें तो पता ही नहीं है, x बराबर 3/2 निकाल दिए हैं। तो देखिए इस x की जगह पे अगर यहाँ रेट और टाइम का रेशियो दिया है ना, इस रेट की जगह पे x रख देंगे तो यहाँ हमारा दर निकल नहीं जाएगा। तो रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे रेट 5x दिया है ना, तो 5 का 5 ही रहने दो और x की जगह पे 3/2 लिख दीजिए। बस दिया 15/2, 2 से घटाओगे 7.5, 7.5 हो जाएगा। यानी रेट कितना आ गया आपका 7.5% आ गया ना। अब देखिए रेट हमारा 7.5% आ गया। आगे बोला है समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपये पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा। रेट 7.5% है, एक साल में 7.5% ले रहा है, तो 2 साल में कितना लेगा 7.5, 2 बार होगा ना, तो यानी 15% कह सकते हैं। तो आपको 1600 रुपये पर 15% ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 15 छक्का 90, जीरो हासिल 9, 15 कम 15, 9, 20 4 24, 24 हो जाएगा। यानी 240 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। संजय ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए। संजय नाम का व्यक्ति है, वो 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए, ठीक है। उसे ब्याज के रूप में कुल इतना रुपया चुकाना पड़ा। तो समय अवधि क्या है। देखिए कोई व्यक्ति है जो 900 पे 4% की दर से क्या लेता है, उधार लेता है। तो 900 पे 4% पे लिया होगा तो 36 रुपये देता होगा संजय नाम का व्यक्ति। फिर क्या करता है वो 1100 रुपये लेता है और 5% के हिसाब से लेता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 5 55, यानी 55 रुपये देता होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि एक साल में 2 अलग अलग धनराशि पे 2 अलग अलग ब्याज देता होगा। तो देखिए एक साल में कितना दे रहा है ब्याज 2 अलग अलग धनराशि पे, जोड़ दीजिए इसको, 6 5 11, 5 9 9, एक साल में 91 रुपये दे रहा है ना। लेकिन इसमें बोला है कि 364 रुपये चुकाना पड़ा। जब एक साल में 91 दे रहा है तो इस 364 से कंपेयर कीजिए कि कितना साल में ये कवर हो रहा है। तो देखिए 91 4 कम 4, 4 बार में कट जाएगा ना। देखिए 4 कम 4, 4 9 36, यानी 91 91 4 बार दिया है वो। तो यहाँ पे 4 गुना यह समय भी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 साल, ठीक है। 4 साल में वो 364 रुपया चुका दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। देखिए रेट जो है ना 16% है, लेकिन बोला है कि कितने समय में वो स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। देखिए 5 गुना क्या होता है, 100 से अगर हम 500 लिख दे रहे हैं तो यह 5 गुना हो जा रहा है। 100 5 500, 5 गुना हो गया ना। ये 100 आपका क्या है मूलधन है और 500 क्या आपका अमाउंट है यानी मिश्रधन है। तो 5 गुना होने के लिए हमें ब्याज यहाँ पे कितना मिल रहा है 400 ब्याज मिल रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ना 400 ब्याज मिल रहा है तो हमारा 5 गुना हो गया है राशि। अब रेट यहाँ पे क्या दिया है 16% साधारण ब्याज की दर से, 16% यानी 16/100, ठीक है। यहाँ पर भी मूलधन क्या आ गया है 100 और ब्याज 16 आ गया है, और यहाँ पर भी मूलधन 100 है, यहाँ पर भी मूलधन 100 है, ठीक है। लेकिन हमें एक साल में 16 रुपया मिल रहा है ब्याज। तो 400 रुपया ब्याज कितने सालों में होगा। देखिए एक साल में 16 तो कितने सालों में 400, यही ना। इसको कंपेयर कर लीजिए कितने बार में ये कट जा रहा है 16 से। देखिए 400/16, 16 दूनी का 32, 8 जीरो 16 5 80, ठीक है।
25 गुने पे है, तो ये समय भी कितने गुने पे हो जाएगा? 25 गुने पे हो जाएगा। तो आपका समय भी कितना आ जाएगा? 25 साल। ठीक है, 25 ईयर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि प्रतिवर्ष खुद का 7/5 कितने वर्षों में बन जाता है? खुद का 7/5 कितने वर्षों में बन जाता है? और रेट आपका दे दिया है 8% की साधारण ब्याज पे। 5 से क्या बन जाना? 7 बन जाना। ठीक है, और रेट यहाँ पे क्या दिया है? 8% दिया है ना। तो अब क्या करो ना, यहाँ पे 100 मूलधन है ना, अब ब्याज 1 साल में 8 हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या है? मूलधन है और यहाँ पे अमाउंट है। तो आप क्या करो ना, इसको भी आप 100 बना लो। इसको जब 100 बना लोगे ना तो ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 7 मानकर करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा, मुश्किल होगा, कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसको भी 100 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 100 आ रहा है ना। तो देखिए 5 से अगर हम 20 में गुणा करेंगे इसमें, तो 20 25 100, इधर भी 20 से कर दो। ठीक है, रेशियो में हम बराबर करते हैं, इधर 20 तो इधर भी 20 से। तो यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे 20 आते 140 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है? 40 मिल रहा है ना। ठीक है, और यह हमारा मूलधन है 8% साधारण ब्याज की दर से है। कहने का मतलब 100 रुपये मूलधन है, तो 1 साल में आपका ब्याज कितना मिल रहा है? 8 रुपये मिल रहा है ना। जब 1 साल में 8 रुपये ब्याज, और लेकिन यहाँ पे 40 रुपये ब्याज हुआ है, तो कितने सालों में हुआ होगा? 8 5 6 40, 5 सालों में। ठीक है, खुद का 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगा? 5 सालों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन दोगुना हो जाएगा? साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन दोगुना हो जाएगा? ठीक है, दोगुना होना यानी 100 से 200 हो जाना क्या होता है? दोगुना होना होता है ना, 100 दूनी का 200। ये आपका मूलधन है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, दोगुना होने का मतलब हो रहा है हमें यहाँ पे 100 रुपया ब्याज मिल रहा है ना, लेकिन 12.5 वर्षों में ना मिल रहा है 100 रुपया ब्याज। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? 100/12.5 हो जाएगा, और यह इससे कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा? 12.5 से यह 100 कितने 8 बार में कैसे कटा पता है आपको? देखिए, इसको आप दशमलव हटा के भी कर सकते हैं, या 12.5 को हम दोगुना करेंगे तो 25 होगा। अब 25 अगर 100 को कटाना तो 4 बार में कटेगा, लेकिन रियल में हमें 25 से कटाना नहीं था, कटाना था 12.5 से। फिर यहाँ जाने के लिए दोगुना करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 का दोगुना कर देगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा जैसे आप करते हैं। तो आपका कितना आ गया? 1 साल में 8 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आपको पता ही है 100 रुपये मूलधन पे हमें जो 1 साल में जो प्राप्त होती है वही हमारा क्या होता है? ब्याज दर होता है ना। तो रेट कितना आ जाएगा आपका? 8%। आगे देखते हैं। 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगी? 12,000 रुपये हो जाएगी। देखिए यहाँ पे है 1600 रुपये की राशि है और 12,000 रुपया, 16 से 12,000 कितने समय में हो जा रहा है? और रेट यहाँ पे आपको दिया है 12.5%। 12.5% ये लिख सकते हैं ना, ऐसा करके 12.5/100। अब देखिए यहाँ पे भी 100 मूलधन है ना, तो आप क्या करो ना, इस मूलधन को भी 100 बनाने की कोशिश करो। कैसे 100 बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो आप कटा दो, फिर इसको हम 4 से कटा देते हैं। 4 चौका 16, फिर 4 तिहाई 12 जीरो। अब इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 25 से कर दो। अब देखिए 25 चौका 100 बन गया ये, और ये 25 तिहाई 75 750 बन गया। अब यहाँ पे हमें ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 650 ब्याज प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मूलधन पे हमें 1 साल में कितना प्राप्त हो रहा है? 12.5 हो रहा है ना। अब 650 से इसमें हम कंपेयर करेंगे यह कितने गुने पे है। ठीक है, तो उतना 1 साल में जब इतना हो रहा है तो 650 में कितना लगेगा? तो आप क्या करो ना, 12.5 से 12.5 को दोगुना कर दो। दोगुना कर दोगे तो 25 हो जाएगा, तो इस 650 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर बाद में दोगुना कर देंगे उसको, तो 25 दूनी का 50, 15 0 25 6 का 150, यानी 26 बार में कट रहा है ना।
अगर हम 25 से कटा रहे हैं तो 26 बार में कट रहा है, लेकिन हमें 25 से तो रियल में कटाना है नहीं, कटाना है 12.5 से। तो 26 का भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 26 दूनी का 52। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप देखिए क्या कीजिएगा, बता दे रहे हैं, 1 मिनट। आप चुपचाप लिख लीजिएगा 650 और यहाँ पे लिख दीजिएगा 12.5, आप कटा लीजिएगा। यहाँ दशमलव हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऊपर भी 10 से, तो यहाँ पे 6500 हो जाएगा, यहाँ पे 125 हो जाएगा। उसके बाद कटा लीजिएगा, ये दशमलव हट जाएगा जब 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 से कटाएंगे तो 25 5 125, फिर 5 से कटाएंगे तो 13 बार में, 13 2 0, फिर 5 से 50 25, फिर यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो फिर 5 दूनी का 10, 5 छक्का 30, फिर यहाँ पे 5 छक्का 30 है 0, फिर 5 से कटा देंगे तो आप 50 25, 5 दूनी का 10, कैसे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला है 24 रुपये समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर जो है 36 रुपये है। 24 रुपये मूलधन है, ठीक है, समान मूलधन है। 4 वर्ष में ए नाम का व्यक्ति और बी नाम के व्यक्ति से जो प्राप्त हमें ब्याज हो रहा है उसका अंतर कितना है, 36 रुपये में, 36 रुपये है। 4 वर्ष में प्राप्त हो रहा है 36 रुपये, तो उनके वार्षिक ब्याज की दर देखिए, 4 वर्ष में कितना अंतर प्राप्त हो रहा है, 36 रुपये अंतर प्राप्त हो रहा है। तो 1 वर्ष में कितना अंतर प्राप्त होगा, 4 9 36 होगा। 1 वर्ष में 9 रुपया, तो हमारा मूलधन कितना है, 2400 है ना। 9 रुपये अंतर प्राप्त हो रहा है, गुणे प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 का 9, 3 8 24, 3/8। 1/8 मतलब क्या होता है, 3/8 का मान निकालना है तो पहले 1/8 निकाल लीजिए। 1/8 मैंने 12.5%, तो 3/8 है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है ना, 36 गुना हो जा रहा है, यानी 1 मिनट, 1 से 36 हो जा रहा है। मूलधन आपका 1 है और अमाउंट 36 है, तो 1 से 36, 1 36 से 36, 36 गुना हो गया। तो हमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 35 प्राप्त हुआ ना। लेकिन कितने सालों में, 100 सालों में हमें 35 ब्याज प्राप्त हुआ है। आगे बोला इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय होगा। इसी धनराशि का, धनराशि वही है आपका, ठीक है। अब 29 गुना होना है, 1 से 29 गुना यानी 1 से 29 होना, तो 1 से 29 हो रहा है, हमें ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 28 प्राप्त हो रहा है ना। तो इसी 28 को होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, इस 35 को होने के लिए 100 साल लगा है ना, तो यह तो ब्याज 28 है, तो 100 साल से तो कम लगेगा, ऐसे ही पता है। तो हम इसको देखिए कटा लेते हैं, 100 और 35 है ना, इसको आप कटा लीजिए, 5 से 5, 20 से 100, 20 साल हो गया, फिर 5 7 35। अब कह सकते हैं ना कि ये जो 7 ब्याज प्राप्त हुआ है हमें 20 साल में प्राप्त हुआ है, लेकिन यह 28 ब्याज है ना, तो देखिए 7 चौक 28, 4 गुना पे है ना, तो ये समय भी कितने गुना पे हो जाएगा, 4 गुना पे, 20 चौक 80, आंसर क्या आ जाएगा आपका 80। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस केवल समझना था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कोई धनराशि जो है 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, ठीक है। इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। देखिए 7 गुना हो जा रहा है ना, 1 से 7 हो जा रहा है, यानी हमें कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 6 ब्याज प्राप्त हो रहा है, 6 ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितने वर्षों में, 12 वर्षों में हमें 6 ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो 42 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 12 से 6 हुआ है ना, देखिए इसका आधा हो गया है, हुआ है ना, 12 सालों में 6 ब्याज, तो 42 वर्षों में 21 ब्याज होगा, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे मूलधन हमने 1 माना है ना, और अमाउंट यहाँ पे 7 माना है, तो 21 ब्याज कब होता है, आपका मूलधन जब 1 ही है और 21 ब्याज प्राप्त है। देखिए मूलधन आपका 1 है, ठीक है, और आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, 21 ब्याज प्राप्त हुआ है, तो यह 22 गुना होगा, तभी ना यह 1 रुपया जो मूलधन है
या 22 गुना होगा तभी तो आपको 21 ब्याज प्राप्त होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 22 गुना। ठीक है, 22 गुना होने पर भी वो 21 ब्याज प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शो हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।